बहुत लोग हमारे से अच्छे लोग थे, ये एक स्वीकार करना है मन में। नहीं तो हर एक कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं, बराबर। हर एक की ये मानसिकता है और सभी कमी हमारे में है। मतलब हर एक को कमी है, क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ तो मांगते हैं ना। मनोती और पुत्र संतति पुत्री संतति के लिए तो आप आए हैं, बहुत लोग यहाँ पर यहाँ तक लाए हैं आपकी मनोती। तो वो तो हम मानो कि मांगते ही है। लेकिन एक बात ऐसी होती है जो कभी हमको कमी महसूस नहीं होती है, और वो है बुद्धि। वो कोई ऐसा स्वीकार नहीं करता है कि मेरे में कमी है, मतलब वो हमको इनफ लगती है और ज़्यादा ही लगती है दूसरों से। तो थोड़ा स्वीकार भाव ये करना है कि एक क्षेत्र में हमको बहुत कुछ पता नहीं है। जो पता है वो डॉक्टरों ने कहा है, साइंटिस्टों ने कहा है, जो शरीर के स्तर का है। और यहाँ पर जो बातें होगी वो बहुत कम बातें शरीर के स्तर की होगी, और वो भी अनिवार्य होगी उतनी ही कहेंगे, बराबर है। अनिवार्य होगी उतनी पूजा बहन कहेंगे, मैं कम से कम मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए और बातें बहुत ज़्यादा है, मन के स्तर की, प्राण के स्तर की, चेतना के स्तर की। तो वो विषय को देखकर आप ऐसे ही प्रश्न करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उस स्तर के प्रश्न हो। आप और कोई प्रश्न मतलब न करें, जैसे मेरे पैर दुख रहे हैं मैं क्या करूं, बराबर। और या तो मेरी मौसी को कैंसर है तो उसके लिए क्या दवाई सजेस्ट करते हैं, वो हम ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हैं, उसका फॉर्म होता है, वो भरते हैं लोग, बराबर। तो वो सब वहाँ करें ताकि मैक्सिमम उपयोग हम संतति के संबंधित प्रश्नों में करें, बराबर। थोड़े नियम जान ले, जैसे कॉमन प्रश्न होते हैं, एक संतति हो दूसरी कब करनी चाहिए, तो मिनिमम मैंने बता दिया 3 साल होने चाहिए। ये दूसरे और पहले का अंतर मिनिमम, मैक्सिमम 6 साल होना चाहिए। तो ये एक आरोग्य के नियम को देखकर, हमारे शरीर की तैयारी को देखकर इतना समय चाहिए, ये पहला सामान्य एक प्रश्न आता है। दूसरा, गर्भाधान के लिए तैयारी करते हैं तो दूसरा ये सामान्य प्रश्न ये है कि पूरे के पूरा शरीर मन सब तैयार हो तभी हम उसका आयोजन करें, जो मैंने पहले ही सेशन में बताया था। किसी के प्रेशर में आकर बिल्कुल न करें, चाहे आपके माता पिता भी क्यों न हो। वो प्रेशर करने की चीज़ ही नहीं है। मैं आपको भोजन दूँ और मैं प्रेशर करूँ कि नहीं आपको खाना ही होगा, तो वो खाने से हो सकता है मुझे तृप्ति मिलेगी कि मैंने कहा और आपने खा लिया, आपको नहीं मिलेगी, बराबर। एक तृप्ति होती है वो आपको मिलती है जो अभी मिली भोजन के बाद। दूसरा होता है वो मेरा बचेगा, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है कि जब ज्यादा बच जाता है तो आग्रह भी ज्यादा लोग करते हैं, तो वो तृप्ति नहीं देता है आपको, क्योंकि भूख नहीं है। तो जब मानसिक तैयारी नहीं होती है और मानसिक रूप से कहीं पर भी अपसेट होता है, तो कुदरत ये करती है कि वो प्रेगनेंसी रहने नहीं देती है, क्योंकि हमारे से बहुत कुछ कुदरत ने विचार किया है। जन्म से पहले उन्होंने दूध का निर्माण कर दिया है, जो साइंस के समझ में नहीं आता है कि वही फूड है, वही सब कुछ है। तो बच्चा भोजन करने लगता है, दूध बंद हो जाता है, और वही स्त्री है, तो जन्म के बाद दूध आ जाता है। तो वो कैसे चलता है? तो वो एक जितना हम सोचते जाते हैं उतना संसार पूरा रहस्य बन जाता है, और उसमें सबसे रहस्यपूर्ण बात है वो गर्भ है। गीता में भगवान ने विभूति बताई है, उसमें रहस्य नाम ये नहीं बताया है कि रहस्यों में मैं कौन हूँ, नहीं तो ये गर्भ बताता। एक कोई किसी भी का गर्भ का सर्जन है ना, वो बहुत विलक्षण है, बहुत रहस्यमय है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है उसमें, कब कैसे गर्भाधान हो जाता है, कब कैसे शिशु पलने लगता है। माँ पिता, किसी को साइंटिस्ट, डॉक्टर, एक जगह पर सब अज्ञानी है। तो उसके बाद कैसे उसका मन बनता है, कैसे चेतना आती है, कैसे वो विकसित हो जाता है, कैसे वो सुनने लगता है, कैसे सोचने लगता है। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ना, कुदरत ने गूढ़ रूप में रखी है।
जब चेतना का वो स्तर आता नहीं है तब तक हमारे लिए वो पर्दा डला हुआ रहता है। जो ये स्तर को प्राप्त करता है वो थोड़े रहस्य को जान लेता है इसके, और उसको हम ऋषि कहते हैं। ऋषि संसारात पारम दर्शयति रुषति इति, अर्थात जो एक स्तर के बाहर चला गया, उसको यहाँ से लेकर ऊपर की यात्रा पर गया, तो उसके लिए बहुत कुछ बातें ऐसी होगी यहाँ पर कहेंगे, वो शायद हमको समझने में तकलीफ हो। लॉजिक से परे लगे तो वो समझना है लॉजिक के विरोध में नहीं है। वहाँ पर तर्क नहीं जाता है तो वो तर्क की मर्यादा है, बुद्धि की मर्यादा है, वो उस बात की मर्यादा नहीं है, वो बात ही इतनी ऊंची होगी। तो जो लोग तैयारी करते हैं उसमें शारीरिक से ज़्यादा हम और जगह पर आयुर्वेद में शारीरिक रूप से तैयारी करते हैं। यहाँ पर जो हम मुख्यता से आपको यज्ञ में बुलाया है इसके लिए, वो तैयारी करने के लिए बुलाया है मानसिक तैयारी के लिए, क्योंकि मानसिक तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती। इसके लिए चरक ने, सुश्रुत ने बहुत सारे योग लिखे, गर्भधारक, बहुत सारी औषधियाँ लिखी, रस वालों ने इतने रस निकाल दिए, नागार्जुन वगैरह ने, कि कौन सा रस है वो गर्भधारण के अनुकूल होगा, मतलब कौन सी धातु ऐसी होगी। सुवर्ण से लेकर अंतिम लोहे तक, और लोहे की जंग तक गए जिसको मंडूर कहते हैं। तो वहाँ तक के सभी का उपयोग किया एक गर्भ को धारण करने में। गर्भधारक इतनी वस्तुएं बताई, आप गिनती करेंगे तो लगभग 1000 तक जाएगी। उसमें बताया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो एक का भी नाम नहीं आया। सबसे महत्वपूर्ण पहला क्रमांक देना है तो किसको देना है, तो सूत्र बताया सौमनस्यम गर्भधारणा नाम, कि मन का अच्छा होना वो गर्भधारक के लिए सबसे उत्तम, सबसे अनुकूल है। अब ये कहाँ से कनेक्शन है इसका? आप डॉक्टर के पास बोलोगे कि ये सौमनस्यम गर्भधारणा नाम, मन का अनुकूल होना वो गर्भधारण के लिए श्रेष्ठ है। अर्थात अपसेट होना, डिप्रेशन में होना, उदास होना, ये सब विरोधी है, गर्भ के घातक है, अर्थात गर्भ के बाधक है, ये सब बाधा करते हैं। आज जो हम जिस पीरियड से गुजर रहे हैं वो लगभग ऐसे पीरियड में है कि मन, शरीर को किसी का स्वस्थ मिल ही जाता हो, शायद मन तो नहीं है स्वस्थ। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करें कि कैसे हमारा मन प्रसन्न बने, अध्यात्म की। और ये सबसे बड़ी बात ये है, बीमार मन का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि हमको अच्छा सीखने की भूख लगभग चली गई है। लगभग सबको कुछ सीखना है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर में जब भूख नहीं होती है ना, वैद्य के पास जाओ और बोलो कि मुझे भूख नहीं है, तो एलोपैथ के डॉक्टर रिपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कोई तकलीफ नहीं है आपको, तो इतना ही है ना, भूख नहीं है, कैंसर तो नहीं हो गया, डायबिटीज तो नहीं हो गया, ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया, रिपोर्ट तो सारे नॉर्मल, ब्लड टेस्ट कराए, वो कराए, भूख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। दौड़ो कूदो, छलांग मारो, गुलाटी खाओ, ये सब करो तो लग जाएगी कभी ना कभी तो आपको, तो वो करेंगे, कोई नहीं। आयुर्वेद के वैद्य के पास जब आप कहोगे कि भूख नहीं है तो वो सचेत हो जाएगा। वो बोला कि ये जितना लिस्ट है ना, वो सारे रोग आपको हो सकते हैं यदि आप में भूख नहीं है तो। सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नौ, ये भूख न होना वो शरीर की बीमारी का, और वो भी गुप्त बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण है। इसके लिए अर्धरोग हरि निद्रा, सर्वरोग हरि क्षुधा, जो किसी की ट्रीटमेंट करते हो और उसको नींद आ जाए तो मानना कि आधा रोग तो उसका दूर होने ही वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट उसको मिल गई, नींद आने लगी। और यदि भूख लगने लगे तो ये बहुत ही अच्छा लक्षण माना जाता है कि उसकी अग्नि प्रदीप्त हो गई, क्योंकि आयुर्वेद का केंद्र में अग्नि है। आयुर्वेद अग्नि मुख्य है,
इसके लिए उसकी रक्षा करना वो स्वास्थ्य की रक्षा करना है, मतलब हमारे जीवन की रक्षा है अग्नि। इसके लिए आयुर्वेद सबसे महत्व सबसे देगा तो किसको देगा? भोजन के वक्त, पानी के वक्त, कोई भी पदार्थ खाने के वक्त किसको देगा? अग्नि को देगा। अग्नि को मंद करने वाले पदार्थ आप खाएंगे तो वो बीमारी के बीज बो रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं। तो ये एक ध्यान में रखें कि मंद अग्नि करने वाले, तो ये एक बीमारी का लक्षण है, भूख का न होना। उसी तरह से मन को सीखने की भूख न होना, जानने की भूख न होना, जिज्ञासा न होना, वो मन की बीमारी का लक्षण है। आज वस्तुगत्या कितने होने चाहिए ऐसे सेशन में? कितने लोग होने चाहिए? क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जिसका आप लाभ गिन नहीं सकते हो। इसका एक विचार आपको शुभ पड़ जाए, उसकी संतति अच्छी हो जाए, तो उसका लाभ आप गिन नहीं पाओगे, इतना लाभ है वो। कदाचित आप वो ये विषय को भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी बात नई ही होगी आपके लिए, वो तो मैं बताता हूँ। क्योंकि वो गुरुजी ने ये विषय को बहुत सालों से अध्ययन किया है, ये विषय पर अध्ययन किया है, और बहुत कुछ ये विषय के लिए दांव पर लगाया है। हजारों किलोमीटर का प्रवास करवाया है हमसे। ये नहीं तो हम भी, हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती, फूड की, मेडिसिन्स की, और बहुत सारी लाइन्स ऐसी थी जो गुरुजी ने सप्रेम दूसरों को दे दी। क्योंकि ये हमारा ध्यान न जाए और जगह पर, इसके लिए गुरुजी ये विषय को चाहते थे कि इसी विषय पर हम काम करें, और जगह पर हम जाएंगे तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट देंगे लोगों को। फूड की कोई 10-15 प्रोडक्ट लाएंगे और लोगों को टेस्ट बढ़ाएंगे और टेस्ट करवाएंगे फिर। लेकिन एक संतति की वो तो और लोग भी देंगे ना। फूड तो हमारे हजारों कंपनियां हैं, वो देगी फूड आपको अच्छे, हमारे से अच्छा देगी। लेकिन एक संतति अच्छी लाने के लिए और कोई कंपनी नहीं है आज के समय पर, और कोई संस्था भी नहीं है। तो दूर दूर तक गुरुजी ने विचार करके, बहुत सूक्ष्म अध्ययन करके, एक बात वेदों के, उपनिषदों के सिद्धांत के स्तर पर रखी है। तो उसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। कल यज्ञ है, कल से लेकर आज से लेकर फिर कल तक ये प्रयत्न आपका जारी रहे। प्रश्न कोई भी है तो मैं थोड़ा उसके बात बता देता हूँ। पंचकर्म के प्रश्न कल होंगे, क्योंकि पंचकर्म के बारे में सारी जानकारी कल मिलेगी आपको। एक बार करवाया है तो क्या, हम लोग ये चाहते हैं कि ज्ञानी सुलभ होना चाहिए। ज्ञानी सुलभ नहीं बनता है तो समाज बहुत ही गहरी खाई में गिर जाता है। और इसके लिए भारत के पतन के 2 कारण गुरुजी बताते थे कि ज्ञानी बोला नहीं, उसको पता था, सत्य पता था, वो बोला नहीं। आज हमको पता है बहुत लोग सत्य जानते हुए बोल नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है। ज्ञानी बोला नहीं, वो बहुत बड़ा पतन हो गया, क्योंकि उसको बोलना चाहिए था, समाज को दिखाना चाहिए। और त्यागी सन्यासी था, त्याग कर दिया था, वो लड़ना चाहिए था, वो लड़ा नहीं। ज्ञानी बोला नहीं और त्यागी लड़ा नहीं, क्योंकि उसके जैसी फाइट कोई नहीं दे सकता था, किसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो त्यागी लड़ा नहीं, ज्ञानी बोला नहीं। तो अज्ञानी ही बोलने लगे सब लोग। यूट्यूब पर वीडियोज आज जैसे गैरेज खोल देते हैं, उस तरह से एक मैकेनिक बन गया, गैरेज खोल दी। इंजन कहाँ है वो पता नहीं है, ऑयल के अभी तो हो रहा है कि ऑयल चलता है कि पेट्रोल मिक्स, कौन सी गाड़ी है, तो खोल दी मैकेनिक में। हम पूछते हैं कि आपको तो पता नहीं, आप इतनी जल्दी गैरेज खोल दी? वो बोले कि हाँ, बस 4-5 लोगों की गाड़ी खराब करेंगे तो आ तो जाएगा ही, मतलब एक का कुछ ना कुछ कहीं बोल्ट कर देंगे, नट बोल्ट डाल देंगे। ऐसे चिकित्सक भी ऐसे हो रहे हैं आजकल कि 10-15 दिन में एक कोर्स करो, चिकित्सक बन जाओ,
और यूट्यूब पर वीडियो डाल दो और बताओ कि 4 चीज़ें है ऐसी जो अद्भुत आपका पेट साफ कर देगी, 5 चीज़ें खाए और गर्भ को आसानी से धारण करे, आईवीएफ से बचे, उससे बचे, उसका, और आपके यहाँ भी होगा ऋषि जैसा संतान। फिर वो क्या कर रहा है? तो ये इतना इजी ऋषि का मार्ग दिखा दिया कि घर बैठे टीवी के सामने पैर फैलाकर हम आसानी से दिव्य संतति की बात देखते हैं, यूट्यूब के वीडियो सुनते सुनते, और हमको लगेगा कि एक पैकेज ले लिया गर्भ संस्कार का 5 स्टार आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर में, और लगभग गारंटी है कि वशिष्ठ आ जाएंगे या विश्वामित्र आ जाएंगे, क्योंकि पैकेज पूरा लिया है हमने। एडवर्टाइज भी उतनी अच्छी थी, मतलब अच्छी रूप वाली स्त्री को वहाँ रखा था एडवर्टाइज के लिए, मन मोह लेती थी वो भी, तो कम से कम संतति तो अच्छी ही आएगी। तो ये जो गुरुजी ने पूरा देखा, ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने ये देखा कि ये मार्ग नहीं है। जब तक व्यक्ति अंतर से बदलता नहीं है, उसका बदलाव अंदर से नहीं आता है, अपने जीवन को जो बदलना नहीं चाहता है, उसके लिए ये सपना भी नहीं है। उत्तम संतति को लाना सपना नहीं है। पैकेज लेकर आप किसी का भी लो, वो उससे ये होने वाला नहीं है। पहली बात, आप हमको बदलना पड़ेगा, इसके लिए ये कार्यक्रम हम करते हैं, और ऐसे कार्यक्रम अभी हम बढ़ाने वाले समाज में अनेक जगह पर, क्योंकि ऐसे हमको दुख होता है कि इतने बड़े देश में मुट्ठी भर लोग भी आज उच्च चेतना के उस स्तर के नहीं रहते हैं। तो दिन प्रतिदिन बहुत ही पतन दिख रहा है, बहुत ही सज्जनता को एग्जिस्टेंस करने के लिए आज तकलीफ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो थोड़े जग गए हैं, वो जो स्त्री है पुरुष है, थोड़े उसको शरीर से कुछ ज़्यादा दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि कुछ अध्यात्म भी हमारे जीवन में महत्ता रखता है, कुछ समाज को भी हमको देना है, कुछ मनुष्य जीवन हमको जो मिलेगा उसकी कदर हमको करनी है। महता पुण्य पिंडेन कायन असौ त्वया कृता। बहुत बड़ी पुण्य की राशि जब जमा करते हैं तब हम एक मनुष्य का शरीर लेते हैं, और उसको यदि हम व्यर्थ क्षुद्र बातों में गवा देते हैं तो उसके जैसा तो कोई जघन्य अपराध नहीं है। तो आने वाले संतति में आप यदि उसको खोजते हो कि कोई एक समाज को दिशा देने वाली, एक स्तर पर जीने वाली संतति हो, जो किसी आवारापन में, किसी अच्छे बाल वालों के या 6 पैक बॉडी वालों के पास पागल न होती हो, ऐसी पागलपन संतति न हो, तो कम से कम हमको कुछ चीज़ें हमारे जीवन से विदा करनी होगी। हमारा आकर्षण जहाँ रहेगा वहाँ उस तरह की संतति हमारे में होगी। तो आकर्षण पूछ ली कि आपको आध्यात्मिक रूप को भयंकर गलती हो। अच्छा, ऐसे तो आदर्श ये यज्ञ के लिए भी पूर्व में ब्रह्मचर्य होना आवश्यक है, लेकिन मानो नहीं रहा, मानो कि कोई कारण से पता बाद में चला हो और उसके ब्रह्म, तो वो कोई तकलीफ नहीं है, ये कर सकते हैं हम लोग। मिनिमम 6 महीने का ब्रह्मचर्य ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो एक प्रोसेस होती है मानसिक रूप से, और वो प्रोसेस पहले इस तरह की होती थी कि वो एक अलग भाव जब हमारे जीवन में लाना है तो उतना समय लगता है। जैसे शिशु को एक विकसित होने पर इतना समय लग जाता है, उन भाव को चेंज करते 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 हमको इतनी देर लगती है हमारे जीवन में। इसके लिए वो रखा था, वो बहुत बड़ा ऋषि मुनियों का प्रयोग था जो भी लुप्त प्राय हुआ है। तो लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको वापस उसी तरह से जीवंत करने का। वो बहुत बड़ा विषय है,
कि कैसे विचारों में हमारे में चेंज आता है, चेतना के स्तर पर किस तरह से हमारे बदलाव आते हैं, वो बराबर है आपकी बात। तो 6 महीने का ब्रह्मचर्य आवश्यक है कोई भी संतति से पहले, बराबर है। और यदि वो नहीं होता है तो 3 महीने, यही नहीं होता है तो 1-2 महीने, लेकिन वो 2 महीने में ऐसे होने चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात केवल शरीर से अलग अलग रहना इतना ही नहीं है। हम इतने अच्छे अच्छे विचार और साहित्य और ऐसे अनेक क्षेत्रों पर हम काम करें ताकि हमारा पूरा का पूरा मन, पूरी चेतना उससे भावित हो जाए, बराबर। तो ये एक बहुत आवश्यक बात है कि उसमें यदि नहीं है तो आप 2 महीने 3 महीने का ब्रह्मचर्य करके प्रयत्न करें। प्रयत्न करने के बाद नहीं होता है तो अगले महीने प्रयत्न कर सकते हैं। अतः परम मासादुपेयात, सुश्रुत ने ये लिखा है कि अतः परम मासादुपेयात, 1 मास के बाद पुनः प्रयत्न करें। नहीं होता है तो कोई अपवाद लेकर उसमें 3-4 दिन एक प्रयत्न कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जी। और कोई जी और प्रश्न है तो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, खास हमारा जीवन कुछ प्रदान करने वाला बने, और वो भी प्रदान किसको किया जाए जो ऊर्ध्व गति पर हो, जो तेजस्वी हो। वो एक शिक्षण के लिए एक अग्निहोत्र का ऋषि मुनियों ने प्रयोग दिया है। अग्नि की उपासना है वो, क्योंकि हर एक धर्म में आप पारसी देखेंगे या और जो देखेंगे उसमें अग्नि की महत्ता है। हम भी ये देखते हैं कि अग्नि की खोज बहुत बड़ी क्रांति है मनुष्य जीवन की। तो वो अग्नि को ये ऊपर ऋग्वेद ने बहुत सारे मंत्र दिए हैं। वो एक प्रयोग है कि हम हमारे से कुछ ना कुछ प्रदान होता रहे प्रकृति को, और ऐसे सिंबॉलिक है कि ऐसे भावनाओं से, ऐसे तत्व को होता रहे कि वो ऊर्ध्वज्वलित हो, वो ऊर्ध्वगामी हो, तेजस्वी हो। तो इसके लिए प्रतिदिन अग्निहोत्र घर पर कर सके तो वो सीख ले, बराबर। उससे एक समूह भावना बनती है घर पर, प्रदान का एक अभ्यास होता है उनको, वो बहुत आवश्यक होता है। सन्यासी थे ना, वो मांगने जाते थे। अब सन्यासी सब छोड़कर खुद मांगने जाता है, ये भी भारतीय शिक्षा संस्कृति की एक विलक्षणता है। सन्यासी जब हो तब सब छोड़ता है, उड़ाता है, दीक्षा लेता है तो पता है ना, दीक्षा होती है तो वो सोना चांदी सब उड़ाते हैं और बाद में आपके यहाँ रोटी लेने आते हैं। दुनिया के लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सब उड़ा दिया और बाद में रोटी लेने निकले तो बैंक में रख दिया होता तो 4 नौकर रखकर रोटी बना लेते। सामान्य मस्तिष्क हमारा इतना विचार कर सकता है क्योंकि हम कॉमर्स पे, बराबर। तो कॉमर्स में यही पढ़ाई है हमको कि कितना गुना होता है और ब्याज और उसका भी ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो हम पहले ये विचार करते हैं कि ये इतना रख दिया तो इतना होगा, इतना दिया तो इतना होगा, तो वो उड़ा देते हैं, बाद में लेने जाते हैं। तो ऐसे लेने गए तो सेठ ना कहता है कि कुछ नहीं है, वो सन्यासी को बताता कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो भी वो पीछे पड़ता है। तो एक दिन सेठ बहुत गर्म हो गए, इसको पीछा छुड़वाने के लिए नीचे नमे और धूली दे दी। तो सन्यासी ने उसको ले ली और बोले कि धन्यवाद। तो शिष्य ने पूछा कि इसमें धन्यवाद क्या क्यों दिया आपने, आप तो निष्फल ही रहे ना, कुछ ले नहीं पाए। तो बोले कि वो मैं ले नहीं पाया, जो कि लेना ही नहीं था, लेकिन मैं सफल इसलिए रहा क्योंकि उसको देने की आदत तो हो गई। आज इसका हाथ ऐसे तो हो गया, आज धूली हुआ, कल और किसी होगा, वो महत्व का नहीं है उसके हाथ में क्या है, उसका हाथ ऐसे हुआ वो महत्व का है।
ये बहुत महत्व का है कि ये ऐसे हो गया अब, और ये आदत लग गई तो कभी ना कभी कुछ और आएगा हिसाब से, ये मुझे करना था, उसको शिक्षण देना था, वो हो गया आज मेरा, बाकी मुझे चाहिए होता तो मैं इस अवस्था में आता ही नहीं। तो ये एक शिक्षण है, अग्निहोत्र का एक शिक्षण है कि हमारा जीवन भी ऐसा बने। इसके लिए एक प्रयोग सूर्योदय से सूर्यास्त 2 समय अग्निहोत्र करना है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। 11 मंत्रों से मंत्र चिकित्सा के ऊपर एक पूरा हमारा लिटरेचर भारत में प्रथम लगभग और अंतिम वो है, अभी वो छप कर आपके सामने आएगी। मंत्र, किस मंत्र से किस प्रकार की चिकित्सा होगी, शुद्ध रूप से बोलना जरूरी होता है मंत्रों को, जो भी हितेश भाई ने बताया उस तरह से एक एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसलिए हम आपको अभ्यास करवाते हैं। शायद आपके लिए ये पहला अनुभव होगा, क्योंकि आप पहले लगभग जीवन में आकर ऐसी स्क्रिप्ट आपने वेद के मंत्र की पढ़ी हो और उच्चारण किए हो, ऐसा लगभग आपके जीवन में पहला अनुभव होगा। लेकिन वो हम करते हैं क्योंकि समाज को एक शिक्षण देना है, एक स्तर पर ले जाना है। इसके लिए आज पूरे के पूरे विपरीत काल में जहाँ किसी को रस नहीं है, मानो कि गुरुजी ने बताया है कि आपको गुरुकुल करना है, तो हम तो उत्साह में आकर कह देते थे कि गुरुजी हम जीवन अर्पण कर देंगे, क्योंकि युवा अवस्था में ऐसा होता है। बाद में पता चलता है कि भाई हम जितना मानते हैं उतना सरल नहीं है, ये कठिन बहुत है। तो हम कहते थे कि जीवन अर्पण कर देंगे और वो कर देंगे और बदल देंगे पूरा विश्व दुनिया, और नचिकेता को तैयार कर दे। विवेकानंद का फोटो रखते थे में, आई गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड। ऐसे बहुत बड़े बड़े वाक्य रट कर और बताते थे। गुरुजी ने बताया ये काम करना है गुरुकुल का, तो आप ये मानना कि जिसको बाल नहीं है, जैसे जो लोग हैं, ऐसी पूरी बस्ती है और उसमें आपको कंघी बेचनी है। कितना कठिन है बताओ, आप कैसे कन्विंस कर पाओगे उसको कंघी बेचना? कितनी बड़ी सेल्समैनशिप चाहिए, बराबर। MBA से भी 10 गुनी डिग्री है आपके पास। अच्छा, हाँ, ये आज कलयुग में ऐसा ही होता है। ये आपने अच्छा बताया, क्योंकि ऐसी ही बातें देकर लोग बताते हैं और लोग मान भी लेते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, कोई तकलीफ। तो मैं ये बता रहा था, आगे लेता हूँ अंतिम बात करके, फिर प्रश्न। इतना कठिन ये है, क्यों है? क्योंकि लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं लगती है और हमको ये बताना है कि वास्तविकता ये है। तो अग्निहोत्र का आप 2 समय का प्रशिक्षण कल ले ले, उसका एक स्क्रिप्ट आता है वो भी आप ले ले और वो मंत्र पूरे याद कर दे। 2 होता है अग्निहोत्र रोज, या 1 समय भी आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन 2 समय। जी भैया, क्या क्या नहीं, रात का समय श्रेष्ठ है। रात्रिस्तु भूतम, ऐसा जो रात्रि का वर्णन आया है, तो काल रात्रि का ही श्रेष्ठ है। कोई पक्ष में ऐसा बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो चेतना का स्तर होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त से ज़्यादा अच्छा रात्रि का मध्यकाल बताया है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो वो उत्तम है, क्योंकि उसके बाद शरीर को आराम चाहिए। आयुर्वेद ने पूरी शुक्र होने, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा स्पष्ट रूप से कि जो डॉक्टर नहीं बताते हैं, इसलिए बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे शुक्रास रोग होता है, आपको पता है, वीर्य की भी एक पथरी होती है जिसको शुक्र अस्मरी कहते हैं। उसके कारण है कि समागम, वो एक विषय है। तो वो एक प्रकार की साधना के बाद जो होता है बहुत, वो वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त की बात कही जाती है। तो आप कहते हैं ना 12 साल ब्रह्मचर्य या 10 साल, और उस हिसाब का वहाँ पर ये है, क्योंकि वो पूरा भावित करके संयमित कर सकता है अपने को, यहाँ पर नहीं होगा। तो ये इधर तो रात्रि ही लेनी। अभी कोई प्रश्न है? जी, मेरा प्रश्न। जी जी जी, मेरा प्रश्न था कि आपने कहा कि शरीर और मन शुद्ध होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। तो पहले अवस्था कैसे हो
इस योग में हमें कैसे पता चले कि हमारा शरीर और मन इस योग हो गया है? जी दूसरी बात आपने कहा कि अभी हमें जाना कि क्रोध ट्रांसफर होता है, जी। तो जैसे मेरा शॉर्ट टॉलरेंस है मेरा, तो क्या वो ट्रांसफर होगा और कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं? ये प्रश्न है, हो सकता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है हो सकता है। बहुत संभावनाएं है कि ऐसा हो। अब मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है कि वो बातों में बदलाव कर सकता है। पुरुषार्थ है ना हमारा, बराबर। हमको रस नहीं था, बराबर, हमको रस नहीं था, लेकिन आया ना आज, बराबर। हमारे पिता को, लेकिन आया ना आज, बराबर। हमारे पिता को नहीं था, दादा तो कभी ऐसी, मेरे भी दादा नहीं करते थे शिविर, और आपके भी दादा ने नहीं की मानो, बराबर, तो भी हमने की ना। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो पुरुषार्थ के अधीन होता है, बराबर, क्योंकि हम बहुत जन्मों से यात्रा पर निकल चुके हैं, बराबर। वो हमारे में वो शक्ति है आत्मा में कि हम कर सकते हैं। अब उसको कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले उसकी एक प्रक्रिया है कि आपको पहले महीने जीवन जीना है। वो वास्तव में वो जो तैयारी 6 महीने की है ना, वो ये है। लोगों को क्या लगता है कि दुकान पर बैठकर अलग सोना, बराबर है, वो तैयारी है। मतलब फैक्ट्री पे काम ऐसे ही करना, उधर ऐसा ही संभालना, और अलग अलग सोना, तो 6 महीने हो गए, ब्रह्मचर्य की तैयारी हो गया। अब तो ये तैयारी नहीं है। ये जो पुस्तक में लिखा है ना तैयारी करके, उसका अर्थ मैं बताता हूँ कि ये तैयारी मतलब ये है कि एक एक महीने पर जान, बराबर है। वो कोई कोई ऐसे तैयारी करते थे, तो अभी 2 लोगों के फोन आए कि आप कहाँ? बोले मैं लंदन। क्यों? बोले छुट्टियाँ थी तो घूमने आए। तो पत्नी वो बोले वो स्विट्जरलैंड गई है मित्रों के साथ। ऐसा क्यों? बोले आपने अलग अलग बताया था, तो अलग अलग गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? उससे साथ में जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत थी ऐसे तो, बराबर है। और उसको लंदन जाने, क्योंकि खान पान बदल जाएगा पूरा, तो उसको लगता है कि कोई ये फिजिकल प्रोसेस है कि अलग अलग रहना है, तो मैंने रह दिया, अब आएगी संतति, मतलब नहीं तो हम वापस पैसा मांगे, बराबर। क्योंकि तो ये वृत्ति है ना हमारे गुजराती में एक, जिसको मैं गरबा नहीं कहता हूँ, बहुत बड़ा अपमान है वो ऐसा बताती है कि, और जगह पर गरबी में गाया जाता है माता जी के नाम पर। वो बोलती है कि पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी, बराबर। एक चवन्नी लेकर वो पावागढ़ गई थी इधर बड़े डूंगर पर, और वो उसको ऐसा करती है चैलेंज कि पावागढ़ वाड़ी मने दर्शन दे, बराबर। आप दर्शन दो, क्यों नहीं दोगे? मैं पावली लेकर, मतलब चवन्नी फेंकी है, बराबर। बराबर। अब इतने तक समझ जाता है, हो सकता है। लेकिन अब की पंक्ति है ना, वो बहुत घटिया है। वो बताती है कि नहीं तो हमारी पावली पाछी दे, मतलब नहीं तो मेरी चवन्नी वापस कर दो, मुझे रस नहीं है आप में जैसे घटिया बातों में। मतलब तू दर्शन नहीं देगी तो मैं चवन्नी थोड़ी दूंगी। तो आप ऐसा करोगे कि अब इतनी संतति नहीं आई तो व्यर्थ गया हमारा फेरा, मतलब राजकोट का। आपने बड़े सपने दिखाए थे कि, बराबर, कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये स्पष्टता हम पहले ही कर देते हैं कि हमारा रोल इतना ही है, नहीं कोई गारंटी है हमारी। तो कोई जुर्माना नहीं कर सकते आप में से, और किया तो हमारे पास ऐसे कोई कोर्ट करेगी तो है भी नहीं कुछ ऐसा जो हमसे ले लेगी। जो है वो ले नहीं सकती है। जो ज्ञान है वो तो कोई कोर्ट आज तक नहीं ले पाई है किसी का भी, कि चलो मेरा कुछ ले ले, गुरुजी ने दिया हुआ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आधा मस्तिष्क उसको चला जाए मेरा क्लेम पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैठी जा सकती है मेरी कैद बनाकर। तो पहली बात ये रखें कि क्या करें, एक एक महीने का टाइम टेबल बनाए 6 महीने तक, बराबर। पहले महीने देखे अपने में कौन से मानसिक दोष है, बराबर है। तो क्रोधे, तो हाँ विचार करे कि हाँ ऐसा है, विषम ये है, ये है, ये है, तो उसका एक लिस्ट रखे, उसको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करे ताकि वो संतति में न जाए। आपके 6 महीने जब वहां तक गए, तब ये हो सकता है कि वो वहां पर नहीं जाएंगे, बराबर। उसके लिए पूरे 6 महीने से 9 महीने की प्रोसेस है, क्योंकि वो भाव बदलने में मैंने बताया उतनी देर लगती है। तो धीरे धीरे उसका अभ्यास चालू करें। और ये अभ्यास बेस्ट समय कौन सा है पता है? शादी के बाद का है, बराबर है। क्योंकि वहां बहुत ही
संवादिता होती है उस समय। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे संवादिता घटती। इसके लिए हम फोन करते हैं ना कोई दो को, तो हम बता सकते हैं कि इसके शादी को कितने साल में है, बराबर है। सगाई होती है और फोन आता है तो घंटों बात चलती है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि अभी फ्री हो गया इसलिए होती थी, वो जब 10 रुपए का कॉल था तब इतनी ही बातें होती थी। 10 की मिनट थी ना जब नहीं आए थे फोन, तब भी इतनी ही बातें। क्या 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 बातें करते हैं, सपने पूरे, चांद ले आऊंगा, सूरज को जाऊंगा, फिर साइकिल भी नहीं ले पाते हैं हम, स्थिति ऐसी होती है। तो वो पूरा का पूरा एक अलग विश्व होता है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कल्पना ज्यादा होती है हमारे दोनों में। तो जब थोड़ा समय मिले, मानो ब्रेक मिले 10 मिनट का, तो लगता है फोन कर दूं एक, चोरी छिपी से कर दे फोन, बाहर जाकर बॉस से नजर चुरा कर फोन कर दे। स्त्री है तो ढूंढ लेती है कि मम्मी कब बाहर जाए और कब मैं को, धीरे धीरे चेंज होगा। और ये शक्य है पूरा, ये पूरा का पूरा शक्य है। एक ही है ना,